देखो क्या है सेकंड टॉपिक, कॉलन टाइमर, सिंपल परमानेंट सेकंड है इसका डायग्राम। और इसका सबसे पहले मीनिंग कोला ग्लू नाम थोड़ा यहाँ पर कोला समझ रहे हो ना, वर्ड इंग्लिश का नहीं है। एंड इन का मतलब फिलिंग, स्पेलिंग सही है? हाँ सही है, इन फीलिंग चलेगा, तोड़ दिए। मतलब ग्लू लाइक फीलिंग है, वो सॉफ्ट फीलिंग था, ये ग्लू है वो हार्ड फीलिंग। इसका रनिंग टाइम। अब इसका डायग्राम, दो डायग्राम होगा, कितना स्पेस, अच्छा निकालने पर वाइट कर दिया, बोर्ड को साथ हटा सकते हैं। तो इसका ये जो हम सेक्शन बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन, वो है ट्रांसवर्स। पहले हेक्सागोनल बनाएंगे, बनाने का डायग्राम हेक्सागोनल डायग्राम बनाते रहेंगे। हेक्सागोनल बन गया। उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है कॉलन टाइमर का कि न्यूक्लियस जो है वो तो है साइड में न्यूक्लियस है, लेकिन जो सेंट्रल वैक्यूल है वो बड़ा हो गया, सेंट्रल वैक्यूल का साइज और बड़ा हो गया पिछले वाले से। आप देखना क्या प्रॉब्लम है। अच्छा कैमरा भी सब ना दिख रहा है ना, वो नहीं सही है, ठीक है। तो इसमें सीखने का बात ये है कि अंदर का भी जो मान लो इस रूम है, इस रूम के अंदर स्टूडेंट्स को बढ़ा दें या बेंच को बढ़ा दें तो क्या होगा कि अंदर का स्पेस कम हो जाएगा, अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके तौर पे जादू जादू वापस कैसे लाएंगे। तो अब ये देखो, ये जो बस हो ही गया, न्यूक्लियस अपने जगह पर है, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल का साइज क्या हो गया, 2 गुना। अभी भी कमी नहीं है इसमें, और भी कुछ ऐड है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आपको क्या करना है, एक लेयर चढ़ा देना सेल वॉल पर, ये सेल वॉल है, और इस पे आपको एक मोटा लेयर चढ़ा देना, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा लेयर है। इसका सेल वॉल कॉर्नर से ठीक है, सेल वॉल कॉर्नर से ठीक है, सेकेंड हो गया। तो इससे अंदर का स्पेस और भी कम हो गया, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म में स्पेस कम हो गया, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा था, इसमें कम। ठीक है बस। अच्छा ये ऊपर का छूट गया है, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम कॉमा, एक सेकेंड, लीफ स्टैक। अच्छा लीफ स्टैक को और कुछ बायोलॉजी बोलते हैं, पेटियोल, लीफ स्टैक, पेटियोल एंड और हो गया लीफ स्टैक एंड। अच्छा देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ सही है। मान लीजिए ग्रास,
डाइकोट ग्रास, डाइकोट ग्रास है तो उसको स्लाइड होगा, सिंपल होगा नहीं। तो ये जो आपका मिड्रिप दिख रहा है ना, लिप्स में मिड्रिप होता है, ग्रास है ये ग्रास, तो ये मिड्रिप है, हम बताया तो होगा डायग्राम में, मिड्रिप वेंस, मिड्रिप तो एंड लीफ मिड्रिप, लीफ मिड्रिप किसका ऑफ, ये तीनों किसके में प्रेजेंट है समझना, डाइकोट में प्रेजेंट है। डाइकोट हर्बेसियस यानी कि घास, हर्बेसियस प्लांट में प्रेजेंट है, ये पहला पॉइंट। कहाँ पर एब्सेंट हो जाएगा अगर ये सब में प्रेजेंट है तो कहाँ एब्सेंट हो रहा है, मोनोकॉट में। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, स्टेम्स ऑफ मोनोकॉट, यानी कि मोनोकॉट के स्टेम्स में एब्सेंट है। मोनोकॉट को उतना हाइट भी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हाँ फंक्शन में एक और पॉइंट है, इट फॉर्म्स, अगर जहां पर कोलेनकाइमा आ गया तो क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स अ लेयर बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट स्किन के अंदर में, स्किन के जस्ट नीचे बिलो द एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा जो प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा सब जगह प्रेजेंट है, हार्डनेस देता है, वही है आपका ऊपरी स्ट्रक्चर जो भी प्लांट्स का है, लेकिन कोलेनकाइमा क्या उसके जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के नीचे ही होगा, तो मालूम है, जैसे सेल वॉल के अंदर ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म, इट फॉर्म्स अ लेयर बिलो द एपिडर्मिस कॉल्ड क्या है इसका नाम, कॉल्ड हाइपोडर्मिस, हाइपो मींस बिलो, एपी मींस ऊपर, हाइपोडर्मिस। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा ये जो दिख रहा है ये सब सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल इज थिकेंड एट कॉर्नर, एट द कॉर्नर्स, ये बात हो गया। 6 पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस इज लिटिल हो गया, और हाँ 7 पॉइंट, हाँ लार्ज, सही बात है, सेंट्रल वैक्यूल लार्ज सेंटर, इट कंटेन्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल का साइज बढ़ गया, सब जगह से इसके विपरीत हो रहा है, ये साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस अपनी जगह पर है, यहाँ थिकेंड हो गया, इस वजह से अंदर का स्पेस कम हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। 8 पॉइंट, और कोई पॉइंट याद है किसी को, हाँ सही बात है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, it allows the plants to bend, yet is responsible for movement of bend, the bending movement, it allows the plant to bend, that is कहाँ पर, टेंड्रिल्स, तना, पेन चलेगा, टेंड्रिल्स यानी तना, एंड क्लाइंबर्स, ठीक है, जो क्लाइंबर्स में आप देखते हो वो कोलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आता है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी डायग्राम के नीचे, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ या रिजिडिटी भी देगा, दोनों प्रोवाइड कर रहा है। इतना हो गया, पॉज कर दीजिए, और काम हो गया। अब एक और है डायग्राम, थोड़ा सा है,
इलोंगेटेड वाला है। ये जो है सेल इस बार कैसा है, इलोंगेटेड है। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है हिलाते हुए रहोगे तो फील आएगा। अब ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है, एक और लेयर बना दिया है, थिकेंड है, सेल वॉल इसका और थोड़ा थिकेंड है, तो एक लेयर और बना दिया। फिर अंदर में आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फिर सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस फिर सेंट्रल वैक्यूल। हाँ बस ये थोड़ा ज़्यादा है, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और सेल वॉल जो थिकेंड हो जाएगा। क्यों सेल वॉल थिकेंड है वो लिखना होगा, सेल वॉल इज थिकेंड, ये तो मालूम है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, हाँ बताइए, पेक्टिन है ना, चल नहीं रहा, ब्लू वाला से ब्लैक कर दिया, पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टिन की पेक्टिन, पेक्टिन अच्छा हाँ ये सही, पेक्टिन क्या है, पेक्टिन एक प्रकार का शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट एंड कहाँ गया सेलुलोज। सेलुलोज क्या है बताए थे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड डबल सी है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पेंट और लिक्विड्स में काम आता है सेलुलोज। और पेक्टिन किस में काम आता है, पेक्टिन क्या है जरा ध्यान समझेंगे, इट इज अ जूस या जेली, या इट इज अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन फ्रूट। मन में सवाल आना चाहिए क्या है पेक्टिन, कंप्लीट है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है और फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। पेक्टिन जो है रस, रस फूल का रस, फ्रूट का रस, इसी से क्या बनता है, यूज्ड इन मेकिंग जेलीज, जेली बनाने में और जैम बनाने में। जेली और जैम जो बनता है पाइनएप्पल का कहो या एप्पल का, जो भी, ये सब पेक्टिन उसमें भरे होते, उसको पेक्टिन से निकाल के सुखा के उसको जेली और जैम बनता है। पेक्टिन यही है। सेलुलोज पेंट और लिक्विड से, पेंट जो लगा है इसमें सेलुलोज है, फर्नीचर में जो एक लेप लगाया जाता है वो भी सेलुलोज है, एग्जैक्ट सेलुलोज है। अब समझो ये रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेगा, इनसॉल्युबल है। दोनों में अगर कोई पूछे कि बताइए डिफरेंस क्या है, ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। ये घुल जाएगा पेट में, रस जो है जैम जेली, लेकिन ये नहीं घुलेगा, सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं खुलेगा, इसीलिए पेंट रिएक्ट नहीं करता है, तो सही रहता है। कोई भी गैस मान लो कि मरकरी है, फूट जाता है, तो उसमें मरकरी गैस से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट है, इनसॉल्युबल है। और कुछ पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इट स्टोर्स फूड है, पैरेंकाइमा के बाद इट स्टोर्स फूड। थर्ड और कुछ छूट रहा है, इसको पेक्टो सेलुलोज बोलते हैं, पेक्टो, हाँ लिविंग सेल, याद आ गया, पेक्टो सेलुलोज, दोनों को अगर मिला दें, आ रहा समझ में, पेक्टो सेलुलोज इंपॉर्टेंट है, इट इज लिविंग सेल। और कुछ हो गया, ले पाउस कीजिए, इट इज लिविंग सेल्स। और कुछ इसमें पॉइंट नहीं होगा, पॉज कर दो, सब खत्म। स्क्लेरेन काइमा टॉपिक लगाइए, थर्ड, हाँ चलेगा। स्क्लेरेन, दूसरा वाला ब्लैक मार्कर खोल कर
चलो स्क्लेरेंकाइमा यहाँ पे लिख देते हैं, स्क्लेरोस मीन्स हार्ड एंड इनकाइमा मीन्स बॉयज फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ अलग टाइप से है। देखो इसका ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है। फाइबर सेल है, फाइबर धागे की तरह है। अगर इस धागे को बहुत ज्यादा जूम करो माइक्रोस्कोप में तो ये तुमको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें नो साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियस नहीं, सेल्स आर डेड, पूरा सेल वॉल भर गया। नेक्स्ट इसका जो होगा डायग्राम, ये तो था तुम्हारा सेलोमिट्यूडनल, लेकिन अगर तुम ऐसे करके देखो स्क्लेरेंकाइमा पर, ऐसे नहीं ऐसे, तो तुमको हेक्सागोनल दिखेगा जो मुझे मोबाइल से दिखाया था। बनाते भी रहिए फास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को? वॉइस पीछे समझ में आ रहा है? डाउट हो तो बताइए। जिस सब्जेक्ट में डाउट नहीं है इसका मतलब क्या पढ़ नहीं है। अभी तो रेफरेंस पढ़ सकता है, कोचिंग चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग में रेफरेंस चल रहा है तो और भी अच्छा बात, तो पढ़िए और हमसे पूछिए या यहाँ पे बताइए, याद होगा। ठीक है, ये रहा। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा और भी डिफाइंड होगा, वेरी डिफाइंड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थिकेंड है सेल वॉल इसका। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो भी एक तरह का प्लांट का हिस्सा होता है। नेक्टर को वो क्या करता है, जूस को जमा करता है, पॉलिनेशन होता है उसी वजह से। अच्छा, 9th में इतना बेस से पढ़ रहे हैं, 10 में आसानी होगा बायोलॉजी पढ़ने में। 10 में ये सब कुछ पहले से ही बताया वाला हो गया। ये एक है उस साइड का ट्रांसवर्स कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, जल्दी बॉयज पीछे। लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसवर्स हो गया। पहला पॉइंट अब आप भी लोग बताइएगा, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, 5-6 है। पहला, हाँ, दे आर डेड सेल्स विदाउट, तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और इसी को ब्रैकेट में लिखेंगे जो बताएं आप अभी। न्यूक्लियस बताते रहिए, 2-3 ना बोलने से याद आता। न्यूक्लियस एंड ये प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। अच्छा, तो फंक्शन है, और भी कुछ दिख रहा है इसका सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्यों है? ड्यू टू द डिपोजिशन। बताइए किसका डिपोजिशन है? नहीं मालूम। लिग्निन, लिग्निन मतलब एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, इंटरकनेक्टेड होता है लिग्निन। ठीक है, और बताइए इसके बारे में। A cementing material, a cement like material, cement like material, okay, that provides strength and rigidity, गलत साइड जो होगा बताइए।
थर्ड पॉइंट सेल वॉल ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस स्पेलिंग सही है, यस होगा, सी होगा। सेलुलर स्पेस स्पेस वो वाला याद आ गया, इज एब्सेंट। कॉस्मोस वाला स्पेस मतलब ऊपर होगा। तो और आगे इसमें नेक्स्ट सब तो हो गया। डेड है, कहाँ प्रेजेंट है ये छूट गया, हाँ पॉइंट नहीं छूट। इट इज प्रेजेंट कहाँ पे, सब जगह, लेकिन नाम बताना होगा। इट इज प्रेजेंट नट्स, ओ ऐसा नहीं, मतलब रूट्स और रूट्स, हाँ ठीक है, रूट्स स्टेम्स। इट इज प्रेजेंट इन रूट्स स्टेम्स लीव्स में, लीव्स के वहां पे प्रेजेंट होता है, लीफ स्टैक के ऊपर में। हाँ सही है, रूट्स लीव्स सब जगह प्रेजेंट है। अभी एक बताए थे कि लीफ स्टैक को क्या बोलते हैं, पेटियोल, तो वही वर्ड यूज करेंगे। पेटियोल सब जगह प्रेजेंट है स्केलेटन में, वही हार्डनेस देता है, नहीं तो कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज अंदर आ सकता है। इट इज प्रेजेंट इन रूट सिस्टम्स, लीव्स, पेटियोल्स एंड वैस्कुलर बंडल, यानी वैस्कुलर टिश्यू में। वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फिलम में। सोचिए कि कोई इसका जो फूड है और वाटर कंडक्ट कर रहा है, तो उसको हार्डनेस चाहिए कि वो टूटे ना, या तो उसमें कोई हार्म ना पहुंचे। तो वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, एंड इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी स्किन में, ये तो कॉर्टेक्स तो मालूम है। और कुछ बता रहे थे अब बताइए वो वाला टर्म, नट्स वाला। एंड ऑल्सो occurs in nuts and जोड़ से नहीं आ जाए, टी लीव्स, हस्क ऑफ कोकोनट, हाँ ये सब ठीक है, समझ में, ओके हो गया। हस्क ऑफ कोकोनट, नट्स या सीड कवर्ड, छिलके, पल्प PULP, गुआवा का पल्प में पाया जाता है, पाइनएप्पल का पल्प में पाया जाता है। नेक्स्ट कोई पॉइंट और छूट रहा है, सब हो गया। दो टाइप्स के हैं, हाँ सही है। इट इज ऑफ, जिनको आता है बताता रहेगा, शांति से समझिएगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कंफ्यूजन है ना, पूरा स्टूडेंट लाइफ में बताना चाहिए कि नहीं, क्लास में बताना चाहिए, बताते रहिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला फाइबर्स, सेकंड स्क्लेराइड्स। ये ऊपर का सबसे पोर्शन है, दो पार्ट में बांटा गया है। पॉज कर दीजिए।